जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। हेडर के अंदर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दफा के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है FGEI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इस डिपार्टमेंट की जानब से टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस हुई हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा मेन फोकस टीचिंग जॉब्स यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के ऊपर रहेगा। सबसे पहले जो मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, क्या ये जॉब्स परमानेंट है? व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉलोइंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस, यानी कि पहले दिन से ही ये जॉब परमानेंट होगी। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन का नाम क्या है। तो व्यूअर्स, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए पोजीशन का नाम सेम है, यानी कि EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर मेल, बेसिक पे स्केल है इसका 14। ओके, इसी तरह आप देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर फीमेल, बेसिक पे स्केल इसका है 14। ओके जी तो व्यूअर्स, अगर अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों के सामने मेंशन किया हुआ है, मतलब कि क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी जो है वो इन दोनों के लिए सेम है। बस ये है कि सीटों की तादाद जरा मुख्तलिफ होगी, जो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्लास और ग्रेड C इन बैचलर डिग्री 4 इयर्स, इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर 4 ईयर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन जॉब्स के लिए BA BSc वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 14 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे मेल्स एंड फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में BS किया है या फिर MA MSc की हुई है, तो वो इन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड विन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड C वाले अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, कोई B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट B.Ed जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटों की तादाद कितनी है। अगर मैं आपको मर्द हजरात यानी मेल्स के लिए बताऊं तो पूरे पाकिस्तान के लिए 121 जो है वो सीटें अनाउंस की गई हैं, और फीमेल्स के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए 71 सीटों का ऐलान किया गया है। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओपन मेरिट पर जो मेल्स के लिए सीटों की तादाद है वो 10 है, फीमेल्स की ओपन मेरिट पर 6 है। ओपन मेरिट से मुराद ये होता है उसमें नॉन मुस्लिम, ठीक है, उसमें डिसेबल लोग, मतलब वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ओपन मेरिट पर सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मजीद कोटा डिवाइड किया गया होता है, जैसे कि पंजाब के लिए मेल हजरात की 56 सीटें हैं और फीमेल्स के लिए 32 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉन मुस्लिम की सीटें 4 हैं पंजाब में और फीमेल्स की 2 हैं। अब नॉन मुस्लिम की इन सीटों के ऊपर जो है ना वो सिर्फ नॉन मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन मेरिट की जो सीटें होती हैं उसमें सूबाई कोटा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ओपन मेरिट पर सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कोटा है जिसमें पंजाब के लिए 56 और 32 मेल्स के लिए, और इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं सिंध रूरल एरिया की बात करूं तो 8 सीटें मर्द हजरात के लिए हैं, 8 सीटें खवातीन के लिए हैं। सिंध अर्बन एरिया की बात करूं 9 सीटें जो है वो मेल्स के लिए हैं, 5 सीटें जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। KPK की अगर मैं बात करूं 13 सीटें मेल्स के लिए हैं और 7 सीटें खवातीन के लिए हैं। इसी तरह मैं बलोचिस्तान की अगर बात करूं 7 सीटें मेल्स के लिए हैं और 3 सीटें जो है वो खवातीन के लिए हैं। इसी तरह एक्स वाटा की अगर मैं बात करूं 5 सीटें मेल हजरात के लिए और 2 सीटें खवातीन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं तो 3 सीटें मेल्स के लिए हैं, 1 सीट जो है वो फीमेल के लिए है। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट आजाद जम्मू कश्मीर में 2-2 सीटें जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स के लिए मुख्तस की गई हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में मेल हजरात की EST की टोटल सीट 121 है और खवातीन के लिए टोटल सीट जो है वो 71 है। अब हम बात कर लेते हैं कितनी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं तमाम डिस्क्रिप्शन तो शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन अप्लाइंग प्रोसीजर भी शेयर किया जाएगा और कोशिश करूंगा टेस्ट सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब व्यूअर्स, सबसे पहले आप देख लें ये जॉब्स हैं आपकी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये जो आपका अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं, ये एलिमेंट्री स्कूल है, ये सारी जॉब्स जो है, ठीक है, यहाँ पर इनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 30 साल वाले मर्द व खवातीन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें
5 साल की एज रिलैक्सेशन पहले से ही शामिल कर दी गई है। जहां आप ऊपर देख सकते हैं, हाईलाइट करके बता देता हूं, एज लिमिट के अंदर वो कह रहे हैं कि 5 साल की एज जनरल जो रिलैक्सेशन है वो पहले ही हमने शामिल कर दी है। अगर वैसे बात करें तो 18 से 25 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल करके 18 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन पूरे पाकिस्तान से एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो कुछ खास किस्म के लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। मतलब कि अगर तो आप जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर या ट्राइब से आपका ताल्लुक है तो 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जो है वो रिटायर्ड है, रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी से, तो आपको 15 साल की सर्विस मिलेगी। ठीक है, अगर आप 2 साल कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं तो 10 साल की एज लिमिट आपके लिए है। 10 साल के डिसेबल्स लोगों के लिए है। 5 साल की उन जो है वो बच्चों के लिए है जिनके वालिदैन गवर्नमेंट सर्वेंट थे और ड्यूरिंग जॉब जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक हो गया व्यूअर्स, तो ये मैंने एज रिलैक्सेशन आपसे शेयर कर दी। अब सबसे अहम सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है, पोस्टिंग कहां पे होगी? अगर ये फेडरल डिपार्टमेंट है तो क्या हमारी पोस्टिंग इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड इन एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अब इसका मतलब हरगज ये नहीं है कि आपका ताल्लुक मुल्तान से है तो आपको आजाद जम्मू कश्मीर में भेज देंगे। नहीं, आपके जो करीबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल होगा फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, या फिर आपके डिवीजन के अंदर होगा या आपकी तहसील में होगा, तो देन सबसे पहले तरजीह आप लोगों को वहां पे दी जाएगी, यानी कि आपके ऑर्डर जो है वो आपके करीबी स्कूल के अंदर होंगे। जी तो व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारा जो है वो इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ये लिंक है जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए जैसे जैसे मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर नो हार्ड कॉपी विल बी एंटरटेन, यानी कि किसी किस्म की कोई हार्ड कॉपी यानी कि बजरिया डाक भेजने की जरूरत नहीं है, बाय हैंड सबमिट करवाने की, सिर्फ आपका ऑनलाइन अप्लाई होना है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आप चल के शेयर करता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं। जाहिर बात है कि इन जॉब्स का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलान फीस भी होगी जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपने फी जो है वो कैसे पे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 सितंबर 2025 है और टेस्ट जो है वो सिर्फ इन्हीं जो है वो सेंटर्स के अंदर होंगे। कौन से सेंटर्स हैं? पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है वो कह रहे हैं कि टेस्ट आपके यहीं पर कंडक्ट किए जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। अगर तो ज्यादा एप्लीकेशंस आई, ठीक है, तो जाहिर बात है ज्यादा जो है वो एंट्री सेंटर जो है वो रखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक यही सेंटर जो है वो रखे गए हैं।